औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ़ से और उसके बाद खतीजा चैनल के जितने भी अरकान हैं उन सब की तरफ से, तमाम जहान के जितने भी दोस्तदार अहले बैत हैं, इमाम के चाहने वाले हैं, पाँचवें इमाम पर अपनी जानों को निसार करने वाले हैं, उन सब की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और इस आरज़ू के साथ परवरदिगार आलम हम सबको पाँचवें इमाम की सीरत पर और अमल करने की तौफ़ीक़ व रहमत फ़रमाए। ज़ाहिर है रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो रहा है, जो इस्तिग़फ़ार का महीना है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की ताकीद की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मोहब्बत, परवरदिगार आलम की इताअत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। हमारे और आपके पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सबसे पहले अगर हम आपका देखते हैं आइम्मा में आपका नाम भी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपका नाम मोहम्मद था। आपकी कुन्नियत जो थी वो अबू जाफ़र थी, लक़ब बाक़र है। वालिद बुज़ुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं और वालिदा फ़ातिमा बिनते हसन हैं। आपकी विलादत 1 रजब 57 हिजरी में हुई और ज़ाहिर है कि आपका वो ज़माना था कि जब अगर हम देखते हों, देखने के बाद कोई भी दुनिया के अंदर अगर इस शरफ़ को पहुँचने के लिए अगर किसी से भी कहा जाए तो कोई भी इस शरफ़ को नहीं पहुँचा कि जैसे कि रसूल इस्लाम ने एक दिन जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को देखा बैठे हुए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा अपनी आगोश में लिए हुए थे। आपने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, तुम इसी के फ़र्जंद जो दुनिया में आने वाला है, जिसका नाम बाक़िर होगा, तुम उससे मुलाक़ात करोगे और इंशाअल्लाह ताला तुम उसको मेरा सलाम अर्ज़ करोगे। यही हमारे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, इतने बड़े साहबी जो मुत्तफ़क़ हैं दोनों फ़िरक़ैन में, जिनकी शख्सियत ये हमेशा या बाक़िरो का लक़ब और हमेशा याद किया करते थे, हमेशा आपको पुकारा करते थे। लोग कहने लगे कि शायद आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से, सिन की वजह से ये शायद अब काम नहीं कर पा रहा, इनका जहन जो हर वक़्त ये रटा करते हैं। एक दिन वही हुआ कि जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी तशरीफ़ फरमा थे कि चौथे इमाम पाँचवें इमाम को लिए हुए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। जैसे ही हाज़िर हुए, चौथे इमाम ने कहा, जाओ अपने चचा को जाके गले लगो, बोसा लो। आपने बोसा लिया। बस उसी वक्त जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा, मैं भी एक आपकी अमानत लिए हुआ हूँ। वो अमानत ये है कि आपके जद ने आपको सलाम कहा है। हमारे और आपके पाँचवें इमाम ने आपको सलाम का जवाब दिया कि हमारे जद पर सलाम हो, आप पर सलाम हो। ये हमारे और आपके पाँचवें इमाम की ज़िंदगी है। आपका नाम ही देख लें, आपका नाम ही जो पढ़ा वो बाक़िर पढ़ा। बाक़िर के बहुत से माने बताए गए हैं, जिसके अंदर एक माना ये बताया गया है कि इल्म को कुशादा करने वाला। पाँचवें इमाम ने इल्म की बहुत सी गुत्थियों को आपने सुलझाया और बहुत से सवालात के जवाब दिए, चाहे वो इल्म फ़िक़्ह हों, चाहे इल्म हदीस के हों, चाहे वो इल्म तफ़सीर के हों, चाहे वो आसमानी इल्म हों, चाहे वो ज़मीनी इल्म हों। आपने बहुत से हज़ारों सवालात के जवाब दिए। पाँचवें इमाम की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं, देखने के बाद वो दौर शुरू हो रहा था कि जिसमें इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह के यहाँ के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर फैलाया आपने। और आप ही के शागिर्दों के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें एक से एक शागिर्द आप ही के ज़माने में पाए जाते हैं कि जो शागिर्द इस पायत तक पहुँच गए कि जो आज बड़े बड़े मकतब के इमाम कहलाते हैं। अबू हनीफ़ा, जिसके ऊपर एक पूरे फ़िक़्ह का पूरा दारुमदार है, फ़िक़्ह हनफ़ी का, वो अगर हम देखते हो, देखने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं वो आप ही के शागिर्द थे। और आप ही कहते हैं, लौला सनतार ला हलका नुमान, अगर मैं 2 साल खिदमत इमाम बाक़िर और सादिक़ में ना रहता तो मैं हलाक हो जाता। बहुत से आपने सवालों का जवाब दिया और कहा जाए, और आपने अबू हनीफ़ा को बहुत से
कहा जाए हलाकत से बचाने के लिए आप ही ने इरशाद फरमाया, ए अबू हनीफ़ा लगता है कि तुम क़यास करने लगे हो। कहा इब्न रसूल अल्लाह, जो बात कुरान में होती है मैं कुरान से बता देता हूँ, जो हदीस में मिलती है हदीस से बकिया क़यास के ज़रिए से उसके जवाब और सवालात करता हूँ। तो हमारे पाँचवें इमाम ने उनकी हिदायत फरमाई और उनके बहुत से सवालों का जवाब दिया, चाहे वो अबू हनीफ़ा हों और चाहे वो अहले कहा जाए इनके जो ईसाई मज़हब हैं उनके रहनुमा हों, उनके बड़े बड़े पादरी हों, उनके हज़ारों सवालात का जवाब दिया। और जवाब देने के बाद आप ही ने बताया, आप ही जा रहे थे, तशरीफ़ लिए जा रहे थे कि पता चला कि ये इनका ईसाइयों का बड़ा राहिब वहाँ के ऊपर सवालों का जवाब देता है। इमाम वहाँ पर जाकर खड़े हो गए और जाकर आपने उनके पूछा, उसको नज़र इमाम के चेहरे पर पड़ी। पढ़ने के बाद कहने लगा कि आप दीन मसीह से हैं या उम्मत मरहुमा से हैं। आपने कहा मैं दीन मोहम्मदिया से हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप जाहिल हैं, आलिम हैं। तो आपने कहा मैं जाहिल नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसने चंद सवालात आपसे किए। आपने उसके एक एक सवाल का जवाब बेहतर तौर के ऊपर कुरान की रोशनी में देना शुरू किए। मसलन उसने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग कहते हैं जन्नत के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमेशा बाकी रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी, तो आप उसकी कोई मिसाल दुनिया में? आपने कहा हाँ बेशक, का एक चिराग है, एक चिराग से हज़ारों चिराग जलाए जा सकते हैं। काफ़ी कहते हैं जन्नत के अंदर जो होगा वो उसको जो है वो गलाज़त से पाक होगा, ना उसको पेशाब आएगा ना खाना। इमाम ने इरशाद फरमाया हाँ उसकी भी मिसाल दुनिया में, जो बच्चा रहम मादर में होता है ना उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो उसमें हयात भी लेता है और दुनिया के अंदर भी वो आता है। इसी सूरत से बहुत से उसने सवाल का, वो कौन सा वक्त है कि ना जिसका शुमार दिन में है ना जिसका रात में है। लिहाजा इमाम ने उसका भी जवाब दिया कि वो सुबह का वक्त है, नमाज फ़जर से पहले का वक्त है, जिसका शुमार ना दिन में किया जाता है ना रात में किया जाता है। सवालात का इमाम जवाब देते रहे। आखिर में बस उसने तमाम मजमे से ये कहा कि अब मुझसे कोई सवाल ना करना, बल्कि इन सवाल करना, क्योंकि ये सबसे बड़े आलिम हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानने वाले हैं। एक मुद्दत के बाद उसने इमामी के हाथों के ऊपर अपना सर रख दिया, बैत की और दीन मोहम्मद को कबूल कर लिया। बहरहाल इस मुख्तसर सबक के अंदर पूरी हयात को तो बयान नहीं किया जा सकता, बस इमाम के एक कलमे को, एक इरशाद को मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे लिए मशअल राह हो और शायद हम उसके जी सकें और उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को संवार सके और संवारने के बाद दुनिया को सामने पैगाम दे सके। अपने दोस्त के दुश्मन से रफ़ाक़त मत इख्तियार करना वरना तुम अपने दोस्त को भी खो दोगे। जो दोस्त का दुश्मन भी होता है, कभी कभी होता है, आदमी कहता है अरे मेरे तो ताल्लुकात उनसे हैं, सही है, जो हमारे दोस्त का दुश्मन भी, अरे हमसे कुछ उनका लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब। लेकिन इमाम ने बता दिया कि तुम्हारा जो दोस्त है उसका भी जो दुश्मन है उससे परहेज़ करना, वरना तुम्हारी दोस्ती के अंदर असर पड़ जाएगा। अक्लमंद वो है जिसका किरदार उसकी गुफ्तार की तस्दीक करे और अगर लोगों से नेकी का बर्ताव कर सके। बदतरीन शख्स वो है जो अपने को बेहतरीन समझे। अगर इसी कौल पर हम अमल कर लें कि अगर अपने को किसी के अंदर ये ख़ुद पसंदी पाई जाती है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं ही बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं ही बहुत बड़ा मौलवी हूँ, तो अगर ये खन्नास उसके अंदर बढ़ा हुआ है तो उससे दोस्त भी जुदा हो जाएंगे, ख़ानदान वाले भी जुदा हो जाएंगे और उससे पड़ोसी भी जुदा हो जाएंगे, लोग भी नफ़रत करने लगें। लिहाजा ख़ुद पसंदी से दूर होना चाहिए है, बल्कि अपने को तवाज़ो के साथ, मोहब्बत के साथ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के अखलाक और आपकी सीरत पर अगर हम अमल कर रहे हैं तो यही असल अक़ीदत होगी, यही असल इमाम से मोहब्बत का ज़रिया होगा कि हम अपने को बरतर ना समझें। बरतर सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम की ज़ात है और उसके साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात है। उसके अलावा जितने भी हैं इंसान, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई कमी पाई जाती है। आइए हम दुआ करें परवरदिगार आलम बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के हम सब को पाँचवें इमाम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब की दुआ करना चाहिए। परवरदिगार आलम जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया कराए ताकि हम अपने 5 मासूमीन की ज़ियारत करके दुनिया व आख़िरत में तमाम सादतों को हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।